कंपोनेंट होते क्या हैं, तो ठीक है। ओके, कंपोनेंट को देखते हैं, कंपोनेंट होते क्या हैं। वहाँ क्लोज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, गूगल पे आ रहा हूँ। यहाँ पर गूगल पे आपने लिखना क्या है, आपने गूगल पे लिखना है बूटस्ट्रैप, एमएल एक्सेप्ट करते जाना। बूटस्ट्रैप चीट शीट, ठीक है। बूटस्ट्रैप चीट शीट जो सी है ना, ये आपने देखनी है। ये 5 की चीट शीट है, 5 की खोल लेनी है, ठीक है। ओके, देखते हैं 5 की कैसी है। ओके, 5 की भी ठीक है। और एक बार 4 की ट्राई करते हैं, क्योंकि 4 की चीट शीट थोड़ी सी अच्छी होगी। ओके, 4 को ट्राई कर लेते हैं, 4 की थोड़ी सी अच्छी है। अच्छा, तो बाद में 5 को भी देख लेंगे क्या उसमें मतलब मज़ीद जो सी चीज़ें हैं वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अलर्ट, अलर्ट क्यों यूज़ किया जाता है। अलर्ट, अलर्ट यूज़ किया जाता है, देखो जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म है या कोई भी प्राइवेट सा फॉर्म है फिल करते हो, तो आपको अलर्ट की ऑप्शन मैसेज आता है। मतलब अगर आपने फॉर्म सेव कर लिया है, मतलब फिल कर लिया है, तो वो आपको ऑप्शन देगा सक्सेस की। कहाँ गया ये वाला, या प्राइमरी की या इस वाले कोड की, इसको वॉच देख भी सकते हैं हम कोड को, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करूँगा, नीचे ये कोड है, या तो हमें ये मैसेज शो होता है इस कलर का, या हमें प्राइमरी या ये वाला मैसेज शो हो रहा होता है, ठीक है। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि ऊपर ले, ठीक है, हमें ये मैसेज शो हो रहा होता है, इसलिए यू आर सक्सेसफुली, यहाँ कह रहे हो रिकॉर्ड सेव कह लिया, या यू आर सक्सेसफुली आपने प्रमोट हो गए हो, जो भी मतलब जो भी लिखना हुआ है ना, वो इस पे आ रहा होता है, इस पे इसी तरह लिखा हुआ आता है। अब ये अलर्ट यूज़ किया जाता है। अलर्ट की क्लास कैसे यूज़ करती है, अलर्ट, अलर्ट डैश प्राइमरी, ठीक है। पहला अलर्ट लगा, ठीक है। दूसरा अलर्ट प्राइमरी, मतलब अलर्ट प्राइमरी शो करवाए। रोल को आपने इग्नोर कर देना, ये आपके अभी काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ये लगाएं। अच्छा, हम जब कह देते हैं कि नहीं एरर आ रहा है कोई, एरर के लिए हम डेंजर यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप में बात करूँ, अदरवाइज़ आप खुद बना भी सकते हो। और बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, बैक एंड पे हर चीज़ खुद डिज़ाइन की हुई है, बनाई हुई है, ठीक है। अलर्ट डेंजर, ठीक है, अलर्ट डेंजर यूज़ कर। अच्छा, ये अलर्ट वाला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, कि बाकी अलर्ट इन्फो है, ये है, वो है, ठीक है। कलर, अगर कलर आपने ये वेल डन भी लिखना है, हेडिंग आ गई है, तो अलर्ट सक्सेस भी ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये अलर्ट होगा। फॉर्म, फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें बिल्ट इन यहाँ पर फॉर्म, बिल्ट इन बहुत कमाल के फ़ॉर्म बनाए, फॉर्म कह दिए, फॉर्म बनाए हुए मिलते हैं, ठीक है। लाइक ये फॉर्म ग्रुप है, फॉर्म ग्रुप में चेक करो कितना उसने कमाल का फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह का अगर आप फॉर्म बनाते HTML में, तो तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लगने थे। अब क्या है कि सिंपल ये वाला कोड कॉपी करो, ठीक है। अब ये वाला कोड कॉपी किया और इजीली आपने अपनी वेबसाइट में यूज़ कर लिया। ये हो गया फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर इनलाइन है, इनलाइन एक फॉर्म आया, इनलाइन फॉर्म, कोडिंग लिखी हुई है टोटल। पहले फॉर्म को क्लास से कॉल की गई है फॉर्म इनलाइन, ठीक है। एक बिल्ट इन जो क्लास थी उसका नाम था इनलाइन। बाकी जो लेबल पे ये क्लास, ये वाली, इस वाले को इग्नोर कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब उसने लेबल पे क्या लिखा है, नेम, ठीक है। अब नेम अभी शो नहीं हो रहा, इन्होंने शो, स्क्रीन शेयर है, अभी नेट बंद हुआ था, ओके। तो ये जो फॉर्म उसने बताया है, इनपुट टाइप्स टेक्स्ट क्लास, एक न्यू क्लास सिर्फ यूज़ हुई है, कौन सी, फॉर्म कंट्रोल की, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल की एक न्यू क्लास यूज़ हुई। MB2 का मतलब आ जाता है मार्जिन बॉटम 2, ठीक है। MR का मतलब मार्जिन राइट स्मॉल में 2 हो जाएगा, ठीक है।
आईडी कॉल की गई है, ये आईडी का नाम दिया गया, ठीक है। तो अभी के लिए हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, पर क्या है कि इसने लगा दी है, ठीक है। प्लेस होल्डर का भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है कि प्लेस होल्डर में उसने क्या लिखा है, जेनीडो, ठीक है। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस फिर उसने वही किया, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक और क्लास बनाई जिसका नाम रख दिया इनपुट ग्रुप। क्यों रखा, क्योंकि वो आइकॉन लगाना चाह रहा था, ठीक है। इसके साथ आइकॉन लगाना चाह रहा था, इसलिए उसने इनपुट ग्रुप का यूज़ किया, मतलब दो हिस्सों को ग्रुप कर दो, ठीक है। अब उसने MD2 लिखा और MR स्मॉल 2, ठीक है। और स्मॉल के लिए यूज़ कर रहा है, अगर नहीं भी लिखो तो कोई इशू नहीं। अच्छा, क्लास इनपुट ग्रुप सर वॉइस स्टक हो रही है। अच्छा, तो प्रीपेंड, तो ये एक क्लास कॉल की गई जिसके बैकग्राउंड में उसने लगाया है एक ग्रुप को, दोनों चीज़ों को मर्ज करने के लिए इनपुट टैग, जिसमें इनपुट ग्रुप टैग्स ये लिखा हुआ है एट द रेट और इनपुट को दोनों को मर्ज करने के, इन दोनों को मर्ज करने के लिए उसने ये वाली क्लास यूज़ की, ठीक है, ये वाली। अब दोनों को मर्ज कर दिया, इस वजह से उसने क्लास यूज़ की, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस वही है, रिमाइंडर के लिए हमने जो सा चेक बॉक्स लगाया है, ठीक है, और बटन के लिए बटन। अच्छा, बटन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बिल्ट इन बटन बनाए हैं। सबसे पहले तो आपने BTN लिखना है, BTN का मतलब होता है बटन, ये बटन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, BTN प्राइमरी। क्यों लिखा BTN प्राइमरी, मतलब बटन का कोई नेम भी हो सकता है, क्लियर, कोई भी नेम हो सकता है बटन का। BTN लिखा पहले बटन, BTN मतलब बटन, तो क्या बटन का बटन एक है। अब BTN प्राइमरी लिखा मतलब कोई भी नेम हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, लाइट हो सकता है, डार्क हो सकता है, जो सा कलर लगाना है वो लगा सकते हो, जो से बिल्ट इन उन्होंने प्रोवाइड किए कलर वही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म, ये फॉर्म कंट्रोल है, ये सब फॉर्म है, ये आपको चीट कोड का मैं सेंड कर दूंगा, अब एक एक करके देखना। अब नेव बार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ऑलरेडी नेव बार को देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, मेरा ख्याल फर्स्ट लेक्चर से सेकंड लेक्चर में देख लिया था, क्योंकि ये नेव बार है, ठीक है। अब नेव बार सिर्फ ब्रांड लिखा हुआ है, मतलब एक ब्रांड का नेम सिर्फ जो सा है वो नेव बार पे आ रहा है, मतलब उसने क्या किया, क्लास बना दी नेव बार ब्रांड की, और एच रेफरेंस में उसका अगर लिंक देना है तो लिंक भी दे सकते हो, www.google.com, जो भी देना है वो दे सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये आ जाता है ब्लॉक, ठीक है। ये डिस्प्ले है ना, यूटिलिटी का डिस्प्ले जो सा है, ये डिस्प्ले ब्लॉक्स, इसको एक्सप्लेन करूँगा, अभी नहीं कर रहा, इसे इग्नोर करोगे, ठीक है। अच्छा, बैचेस क्या होते हैं, बैचेस जो होते हैं, जैसा कि सेल का बैच हो गया, आपने देखे होंगे सेल के बैच लग जाते हैं, VIP का बैच, या आप कह लो कि कोई भी चीज़ के बैचेस छोटे छोटे होते हैं, जैसे वेबसाइट में आपने देखे होंगे, वो ये बैचेस यूज़ कर रहे होते हैं, क्लास बिल्ट इन बनाई हुई है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है कि आप कोई और तरीके से भी बना लो, पर उसने क्या बैचेस की क्लासेस बनाई हुई हैं। अब देखो, जैसे न्यू का बैचेस आ गया, ये देखो सारे ये छोटे छोटे बैचेस आए हैं, ठीक है। वो सिर्फ क्या किया हुआ उसने, स्पैन के टैग में बैचेस सेकेंडरी सबको दिया हुआ है, ठीक है। और H1 के अंदर लिखा है ये H2 के, H3 के, H4 के, H5 के, 6 के, ठीक है, सारे एक तरह है। अब देखो इसमें ये भी बिल भी आ सकती है, उसमें बाद प्राइमरी आ रहा है, सेकेंडरी, बैचेस, ये सारे बैचेस आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ क्या है कि बैच लिखा है, जब भी आपने बूटस्ट्रैप पे कुछ भी यूज़ करना है ना, अगर बटन बनाना है, बैचेस बनाना है, अलर्ट लिखना है, सबसे पहले तो आपको अलर्ट की एक क्लास पहले कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बैचेस है तो बैचेस की अलग से कॉल करनी है, BTN है तो BTN की करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बैचेस उसका कलर देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलर जब भी देना है उसका नेम दे के कलर, अब BTN भी लिख के भी कलर दे सकते थे, इशू नहीं था। आप
अलर्ट दे के भी कलर दे सकते थे, इशू नहीं था, पर क्या है कि उसने बिल्ट इन जो क्लास उसके लिए बनाई है तो आप वही यूज़ कर लो, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, ये एक्शन है, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं अभी, इसे इसका एक लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। ये देख लो, कुछ इस टाइप के बनाए हुए हैं, ओके। अच्छा, पेजिनेशन क्या होता है? पेजिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेबसाइट को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें पेजिनेशन लाजमी लगाया जाता है। पेजिनेशन क्या होता है? पेजिनेशन होता है जैसा कि आप हमने देखा हो गूगल पे, लास्ट पे जाओ तो वहाँ पे 1 2 3 गिनती आई होती है, सो ऑन तक। ये देखो 1 2 3 और नेक्स्ट करते जाते हैं, प्रीवियस आ जाते हैं। ये क्या होता है? पेजिनेशन होता है। तो ये हम अपनी वेबसाइट पे लाजमी लगाते हैं जब हमारी वेबसाइट पे काफ़ी सारी इमेजेस हों, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हों, काफ़ी सारी कुछ चीज़ दिखा रहे हों, तो तब हम पेजिनेशन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो परफेक्ट है, हर तरह की उसमें पेजिनेशन है। फ्लेक्स बॉक्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या होता है? ब्रेड क्रम्स होता है लाइक जैसे हमने होम पेज देखा, होम पेज से आगे हमने किसी और पेज पे जाना है, वो होता है ब्रेड क्रम्स। लाइक आपने देखा होगा इस टाइप का बना होता है। होम पेज होता है, लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी पेज में है तो आप लाइब्रेरी में ऐसे शो होगा। अगर आपने लाइब्रेरी से आगे किसी और पेज में जाना है तो आपको ब्रेड क्रम्स का ऐसे शो करवाएगा। इसे बोलते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ये भी यूज़ हो रहा होता है मोस्टली हर वेबसाइट पर, बल्कि मोस्टली नहीं, हर वेबसाइट पे लोगों ने यूज़ करवाया होता है ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स असल में थोड़ी लुक वाइज थोड़ा अच्छा दिखाता है, दिखने में अच्छा नज़र आता है, इसलिए हम ब्रेड क्रम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट और देखते हैं चीज़ें, बहुत सारी भी चीज़ें पड़ी हैं। कस्टम फॉर्म्स। अच्छा, फॉर्म्स बार बार आ रहा है, इसको हम, ये देखो स्विच है, स्विच, ठीक है, स्विच फॉर्म भी है। अगर आप, अच्छा, चेक बॉक्स लगा के कस्टम रोल कंट्रोल, उसने ये क्लास कॉल की है और आईडी उसने कस्टम स्विच, ये आईडी की भी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये बाद में देखते हैं फॉर्म को एक एक्सप्लेन करूँगा टोटली बाद में। अच्छा, प्रोग्रेस बार कैसे होती है? जैसा कि हमें प्रोग्रेस बार लगानी होती है कि हम इस कोर्स में या वैसे ही कोई वेबसाइट हो उसमें दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो सेलिंग है वो इतनी % है और हमारे क्लाइंट इतने हैं, हमारे ये इतने हैं, वो सारा कुछ होता है प्रोग्रेस होती है। जैसे कि ये देखो प्रोग्रेस बार, आपकी गेमिंग ओपन चल रही होती है तो उसमें भी प्रोग्रेस होती है, 0 से 100 तक जाती है, वो भी प्रोग्रेस बार होती है। ये देखो कितनी प्रोग्रेस बार है, हर प्रोग्रेस बार का अपना अलग है। पहले उसने कॉल क्या की प्रोग्रेस बार, उसमें बीजी बैकग्राउंड कलर क्या दिया, प्राइमरी पास, और प्रोग्रेस बार लग जाती है। और उसको सिर्फ स्टाइल में विड्थ बतानी है, कितने % पे जाना है, बस। मतलब ये प्रोग्रेस बार 100 पे करवानी है, 10 पे करवानी, जितनी करवानी वो बताना है, तो आपका प्रोग्रेस वाला है। बटन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बटन आप देखो कितने लग्जरी किस्म के बटन बिल्ट इन बनाए हैं, ठीक है। अब देखो BTN प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी इसी तरह से सब कुछ। देखो वार्निंग, डेंजर, ठीक है, और देखो लाइट। अब इसने क्या किया, इसने लाइट दिया, बटन लिख दिया, टाइप बटन लिखा और इसको लाइट कर दिया, ओके। BTN बिल्ट इन लाइट, उसने बैकग्राउंड लाइट कर दिया, वो कोई इशू आ गया होगा, बग आ गया होगा, उस वजह से आ गया, ठीक है। अब देखो आउटलाइन वाले भी बटन हैं, ये देखो सिर्फ क्लास क्या कॉल हुई, आउटलाइन प्राइमरी, सेकेंडरी, ये देखो सारों की आउटलाइन वाले बटन भी है। ये देखो कितने कमाल के अच्छे लग रहे हैं बटन बनाए, ठीक है। ये देखो, ओके, ये देखो परफेक्ट। अच्छा, कितना कमाल के बटन लग रहे हैं, पता लग रहा है कुछ बटन लगाए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम ग्रिड सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं। कंटेनर है, कंटेनर को देख लेते हैं। कंटेनर का मतलब आ जाता है, ये कंटेनर है। कंटेनर फ्लोट का मतलब आ जाता है फुल स्क्रीन, ठीक है। मतलब जब हम फोल्ड करते थे थोड़ी सी स्पेस छोड़ते थे, ठीक है,
पर क्या था कि अब हम 5 पे हैं, 5 पे फ्लड यूज़ नहीं होता, ठीक है, ओनली कंटेनर यूज़ हो रहा होता है। तो ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी कंटेनर की यूज़ करके दिखाई थी, ठीक है। अच्छा, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या चीज़ है। अच्छा, ये है इसे कहते हैं, इसे और भी कुछ कहते हैं, मैं नाम याद भूल गया। इसमें क्या नाम लिखा हुआ है, डाटा स्पाई। अच्छा, स्क्रॉल स्पाई है, उसने इसका नाम स्पाई लिखा है, स्क्रॉल। अब देखो, अगर आपने कुछ चीज़, ये देखो जैसे ही हम नीचे जाते हो ये लोकेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक ना मतलब एक फॉर्म ऐसा बना दिया जाए जिसमें आपने डाटा शो करवाया है। ये अक्सर यूज़ हो जाता है कि जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करो, नीचे करो, वो शो होता जाए। क्लास कॉल की गई है और कुछ नहीं किया गया, वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा, तो बल्कि देख ही लेते हैं। नेवर एग्जाम्पल। अच्छा, प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है, यहाँ पर उसका फील्ड्स है नेबर की। अच्छा, ये सिर्फ ये जो क्लास एक ये कॉल की गई है और एक ये, दो क्लासेस को कॉल किया गया है। अब इन दो क्लासेस के यहाँ पर आईडी कॉल की गई, जिधर जिधर जो सा टेक्स्ट होगा वहाँ पर आईडी लिखी गई है, बस इतना सा काम है, ठीक है। इसको देख लेते हैं बाद में, जब ये ख़त्म, ये सारा देख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं, बताता हूँ कि अब आप इधर से 15-20 भी ये इस तरह की फील्ड लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जितनी फील्ड चाहते हो उतनी फील्ड लिख सकते हो। सिर्फ क्या है कि क्लास को ज़्यादा करते जाना है, ये वाली क्लासेस को ज़्यादा करते जाना है और यहाँ से आईडीज़ को बढ़ाते जाना है, बस। अगर आप में से किसी ने लैंडिंग पेज देखा हो, लैंडिंग पेज भी सेम टू सेम इसी तरह वर्क कर रहा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही वर्क कर रहा होता है। यहाँ से करोगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ से करोगे यहाँ पर आ जाएगा, सेम टू सेम लैंडिंग पेज ऐसे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ये लैंडिंग पेज के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह की क्लास, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। अच्छा, BTN ग्रुप को आते हैं। अच्छा, ग्रुप देख लो, अगर ग्रुप बनाना है तो आपको पहले एक पेरेंट्स बनाना पड़ेगा। पेरेंट्स में क्या लिखना पड़ेगा, BTN ग्रुप की एक क्लास कॉल करनी पड़ेगी, बस। और बाकी काम वही है, सेम टू सेम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, BTN ग्रुप, ठीक है। अभी लार्ज आ गया, स्मॉल आ गया, वर्टिकल आ गया। वर्टिकल के लिए वर्टिकल का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल कह दिया, ड्रॉप डाउन, इसके अंदर ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। और टूल बार, ये टूल बार आ रहा है, ये ठीक हो गया। तो अभी के लिए इमेज पे आते हैं। इमेज जो सी है, हमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इमेज का बताया था कि फ्लड यूज़ हो रहा होता है और एक थंबनेल, ठीक है, दो यूज़ हो रही थी इमेज। क्लास क्या है, एक फ्लड यूज़ हो रही है और एक थंबनेल आ गया, इमेज क्लास थंब, ठीक है। अच्छा, टेबल हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि PHP जब हम कर रहे होते हैं तो बैकएंड बनाने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो टेबल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, टेबल्स, ये सिंपल टेबल है बनाना, जैसे बताया था, सिर्फ क्लास कॉल करनी है टेबल के नाम से, उसने बिल्ट इन खुद ही टेबल की शेप में बना देना है। लाइट है, ठीक है, लाइट का मतलब क्या हुआ, उसने टेबल के टेबल हेड में क्या क्या आ सकता है, ये चीज़ टेबल हेड में आई। क्या था टेबल हेड में, हेडिंग आती है, ठीक है। और टेबल बॉडी में क्या आ गया, सेम प्रोसेसर, सिर्फ एक क्लास ज़्यादा, एक जो टैग है वो ज़्यादा लग गया है बॉडी का, बस, बाकी सेम प्रोसेसर, ठीक है। डार्क है। अच्छा, ये स्ट्रिप जो सी है हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली, क्योंकि स्ट्रिप से थोड़ा सा ना अच्छा दिखाई देता है, मतलब कैसे कि हर 3 बाद फर्स्ट होगा, पहले पे ये कलर चेंज होगा, अब तीसरे पे कलर चेंज हो जाएगा, 5वें पे, 7वें पे, 9वें पे, मतलब ताक जो से जिसे कहते हैं ना, वो हम और नंबर पर ये कलर चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अब बॉर्डर देखो, बॉर्डर होवर पे भी ये देखो, होवर का फैक्ट ये लाजमी लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस, ये शॉर्ट, ये हमारे पास चीट शीट है, हम जिससे देख रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं,
डार्क है, लाइट, ये तो कलर है, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट ग्रुप, ठीक है। जंबो टोन देखते हैं। जंबो टोन होता क्या है? जंबो टोन कुछ इस टाइप का बना होता है, इसको उन्होंने जंबो टोन का नाम दे दिया। मतलब किसी के ऊपर किसी जो पैराग्राफ लिखा है उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाए, उसे जंबो टोन का मतलब जंबो टोन लगा कहाँ होता है? जंबो टोन में मोस्टली जब हम स्लाइडर लगा रहे होते हैं, स्लाइडर लगाया होता है या इमेज लगाई होती है हीरो, उसके नीचे लगता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का पैराग्राफ के ऊपर मतलब बना होता है, इसके हम बोलते हैं जंबो टोन, ठीक है। वेक्सली को नाम उसको जंबो टोन दे दिया, तो आप वैसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो लिस्ट ग्रुप ये लिस्ट है सारी, इसको मतलब इतना कोई है नहीं खास, ठीक है, तो इसे भी इग्नोर करते हैं। कार्ड जो सा है ये इम्पोर्टेंट है। कार्ड हमारे पास बनाने आने चाहिए, इस टाइप के कार्ड बने होते हैं, बहुत सारे कार्ड होते हैं, हमें हर तरह का कार्ड के, ये देखो टाइटल कार्ड, ये कार्ड, टेक्स्ट, मैप, इमेज टॉप, मिडल, इस ये देखो मिडल टाइप का कार्ड, मतलब कार्ड हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इस टाइप का बनाना पड़ता है, इसे हमने कार्ड का नाम दे दिया। जैसे ये 3 पैराग्राफ लिए एक लाइन में, कार्ड ग्रुप हो गया, ये देखो, ठीक है। ये कार्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये देखो डिफरेंट किस्म के कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये कार्ड को हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो इसलिए कार्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर कार्ड को यूज़ करना है तो कर लो, नहीं तो खुद बनाना है तो खुद बना लो, ठीक है। ओके, इसके अलावा ऊपर कुछ है तो नहीं क्या, इमेज कैमरा डाउन भी हो गया। ओके, ये वाला ये चीज़ आपको आनी पता होना चाहिए। देखो लाइक ये बटन बनाया है, क्लास दी हुई है क्लोज की, जैसे हम बटन करेंगे क्लोज करेंगे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी वर्क नहीं करेगा। अब इम्बेडेड का कोड मैं बता दूंगा कैसे लगना है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये एक चीज़ रहेगी, मुझे कुछ चीज़ें भूल जाती हैं बताना, क्योंकि या माइंड में उस टाइम नहीं होती, ठीक है। इम्बेडेड का कोड कैसे लगाना है ये बता दूंगा आपको आज। उसके अलावा ये शेडो, ये देखो बिल्ट इन शेडो है, क्या उसने रखा हुआ है? शेडो स्मॉल, बस P3 का मतलब है पैडिंग 3, B मार्जिन बॉटम 5, BG लाइट, कलर उसका लाइट है, ठीक है। ये देखो शेडो, बिल्ट इन शेडो बना के रखे हुए हैं, ठीक है। ये कलर, ये देखो यहाँ तक शेडो लार्ज तक, ठीक है। शेडो लार्ज यूज़ करोगे, स्मॉल है, ठीक है, अब यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये अलाइनमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। अलाइनमेंट क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्लियर फिक्स का अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो बाद में कर दूँगा। टॉप फिक्स, ये फिक्स टॉप, ये आप फिक्स टॉप का मतलब आ जाता है कि जो चीज़ साथ साथ चलती जाए, मतलब फिक्स हो जाए। जैसा कि आपने कुछ वेबसाइट देखी होंगी, लाइक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होती है, मैं यही खोल लेता हूँ, अभी यही माइंड में आ रही है। अच्छा, जैसा कि ये वाला जो आइकॉन है ना, मतलब व्हाट्सएप का आइकॉन है, ये फिक्स है, ठीक है। ये कहाँ फिक्स है? बॉटम पे, ठीक है। ये बॉटम पे फिक्स है, मतलब क्या है कि साथ साथ चली जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फिक्स यूज़ कर रहे थे, फिक्स बॉटम, ये देखो बॉटम में फिक्स, ये हम यूज़ कर रहे होते। स्टिकी जो सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे स्टिकी किसे कहते हैं? दोबारा वही वेबसाइट पे जा रहा हूँ, स्टिकी किसे कहते हैं? स्टिकी नेम बार का नाम शायद सुना हो, स्टिकी। ये मेन्यू बना है, ये साथ ही जैसे ऊपर जाएगा ये न्यू इस तरह आएगा, ये क्या है? स्टिकी है, ये स्टिकी मेन्यू है, मतलब चेंज हो गया कलर, ठीक है। इससे बोलते हैं स्टिकी मेन्यू, ओके। ये होता है स्टिकी, क्लियर। अच्छा, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, नॉन, ठीक है। ये फ्लोट लेफ्ट, राइट, नॉन, ठीक है। ये आपको आइडिया है फ्लोट का, क्लियर। अच्छा, उसके बाद टोस्ट, ये
कुछ इस टाइप का आता है। मतलब जैसे ही तो ये यूज़ हो रहा होता है जब आप अगर कोई वेबसाइट को ओपन करते हो कि ब्रांड्स की वेबसाइट या कुछ किसी भी चीज़ की शॉपिंग की वेबसाइट को, तो आपके पास एक कार्ड ओपन हुआ आता है। अगर आपने गौर किया हो तो वहाँ पर एक इमेज लिखी होती है, इमेज लगाई होती है, उसमें लिखा होता है इतने % सेल, ठीक है। तो वो जो सा कार्ड आता है ना, वो होता है हमारा टोस्ट, जैसे टोस्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, ये देखो ये देखो इस तरह का इसमें इमेज बनी हुई है। अब ये इमेज पे दिखा रहे हैं कि इतने % सेल है, ठीक है, और वो क्लोज हो जाएगा। ये फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है, इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा टोस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये साइज़, टूल टिप इंपॉर्टेंट है। टूल टिप का मतलब आ जाता है किसी चीज़ के ऊपर होवर का फैक्ट जाए और वो दिखाए, जैसे ये देखो कि इसका नाम क्या है। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह का टूल टिप यूज़ हो रहा होता है। अक्सर जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो तो तब ये यूज़ हो रहा होता है साइज़ पे टूल टिप, ठीक है। कि मतलब ये लार्ज साइज़ है, एम लिखा होता है ना, मीडियम, तो ये मीडियम ऊपर, इसके ऊपर जैसे हम मीडियम के ऊपर जाते हैं तो वो होवर साथ ही बता देता है कि ये इसका नाम मीडियम है, ये मीडियम साइज़ है, ठीक है। वो टूल टिप वगैरह होती है, और भी बहुत जगह टूल टिप यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास मीडिया जो सा है, मीडिया नेस्टेड मीडिया, ठीक है, ये यूज़ हो रहा था कमेंट्स के लिए। मीडिया ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा था कमेंट्स, जैसे हम कमेंट्स लिखते हैं तो उसके ऊपर उसको रिप्लाई देने के लिए कमेंट यूज़ किया जाता है, तो ये मीडिया यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, ये विड्थ है 100%, 25% विड्थ, 150 ये वाली विड्थ, ठीक है। W25, W50 ये विड्थ। हाइट के लिए H यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और MW का मतलब आ जाता है, MW किस लिए यूज़ होता है, MH, मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ओके। अब और कुछ बहुत सी चीज़ें थोड़ी बहुत रहेगी। टाइपोग्राफी का मतलब आ जाता है सारी टाइपोग्राफी, ये सारी टाइपोग्राफी है, ठीक है। मतलब आपका टेक्स्ट वगैरह जो भी आता है, टेक्स्ट वगैरह को हम कहते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको भी याद रहेगी, जब आप चीट कोड दोबारा अपनी नज़र से देखोगे तो आपको सारा कुछ याद रहेगा। ये स्पेस देने के लिए, ठीक है, बिल्ट इन स्पेस, पैडिंग के थ्रू उसने स्पेस दी हुई है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आप भी यूज़ कर सकते हो स्पेसिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, कैरासोल मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कल, ठीक है। ये कैरासोल है, ये कैप्चर के साथ कैरासोल है, ठीक है, ओके। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मॉडल, जो मॉडल है ना, ये इम्पोर्टेंट है। मॉडल हम बहुत जगह यूज़ कर रहे होते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, आपको अभी आइडिया हो जाएगा। जैसा कि हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पॉपअप ओपन होता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपने अक्सर लॉगिन और साइन इन का पेज देखा होगा, ये भी हम मॉडल से बना रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो, आपने इमेज का देखा होगा कि इमेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो इमेज बड़ी हो जाती है, तब भी हम मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो, इस टाइप का मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं, क्लियर। ये स्मॉल, ये वाला ऐसे इमेज आ रही होती है, ऊपर से आ रही होती है, साइड से आ रही होती है, तो वो हम यूज़ किया कर रहे होते हैं मॉडल। ये देखो, परफेक्ट है, तो तब हम मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। हम साइन इन और लॉगिन के पेज के लिए भी मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। हम इमेज को दिखाने के लिए भी मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं कि इमेज नज़र आए, ठीक है। कोलैप्स जो सा है, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। ये देखा होगा, ये आपने तो अक्सर जगह देखा होगा, क्लियर। ये तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने FAQ होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी FAQ का पेज होता है एक, ठीक है। उसमें सारा कुछ लिखा होता है उसके बारे में, उसकी टर्म एंड कंडीशन, ये वो। तब हम ये यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीपल बना के, ठीक है। तो ये देखो, इस टाइप का हम बना रहे होते हैं, देखो परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है दिखने में, तो ये चीज़ें उसने बना रहे, तो कोलैप्स, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर बिल्ट इन हमारे पास मौजूद है। ये देखो, बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाओ 0। अच्छा, अब बॉर्डर टॉप्स
अब अगर आपने बॉर्डर देना है टॉप 0, मतलब 0 से ख़त्म हो जाएगा, टॉप राइट 0 से राइट से ख़त्म हो जाएगा, बॉटम से 0 कर दिया बॉटम से ख़त्म, लेफ़्ट से 0 लेफ़्ट से ख़त्म, बॉर्डर प्राइमरी सेकेंडरी ये सारे बॉर्डर दिए हुए हैं, ठीक है, क्लियर, ये सारे बॉर्डर आ गए, ओके। अच्छा, अब टेक्स्ट वेट है, टेक्स्ट वेट बॉर्डर बोल्ड, लाइट नॉर्मल, ठीक है, ये सारे इटैलिक, मोनोस्पेस, जस्टिफाई में आता है कि खुद ही एडजस्टमेंट कर लेता है, टेक्स्ट लेफ़्ट राइट ये सारा कुछ लोअर केस अपर केस वगैरह यूज़ कर ले, तो ये मैंने ऑलरेडी CS में पढ़ाया हुआ, पर उसने क्या है अब क्लासेस बना दी हैं। अब देखो ये देखो, मुझे अगर लोअर केस यूज़ करना है तो उसके टेक्स्ट लोअर केस, अपर केस यूज़ करना है टेक्स्ट अपर केस, कैपिटलाइज करना है तो टेक्स्ट कैपिटल, मतलब शॉर्ट को प्रॉपर्टी कर दिया, काम शॉर्ट कर दिया बूटस्ट्रैप ने हमारा। अच्छा, नेव बार तो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, हमें ये ज़रूरत नहीं, ठीक है। ड्रॉप डाउन, अब ये ड्रॉप डाउन जो सा है ये देखो, ड्रॉप डाउन, ठीक है, ये सारे ड्रॉप डाउन बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया कलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलर आता है, कलर तो मैंने ऑलरेडी बीजी लिखोगे, मैंने ये यूज़ करके दिखाया हुआ है, कल के लेक्चर में भी बताया था कि बीजी लिखोगे तो कलर आ जाएगा, ठीक है, बीजी लाइट, बीजी इन्फो, बीजी ये वो, बीजी वो, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये थे चीट शीट इनकी, और भी बहुत सारी मजीद चीज़ें हैं, पर बेसिकली यूज़ हो रही है वो ये हो रही, तो हम आज देखते हैं इसमें थोड़ा सा खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो हमें एक था डाटा स्पाई हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम लैंडिंग जब पेज बना रहे होते हैं तब हम यूज़ कर रहे होते हैं डाटा स्पाई को। लैंडिंग पेज जो डिज़ाइन किया जाता है वो इसके थ्रू किया जाता है, इसी तरह सेम लैंडिंग पेज डिज़ाइन हो रहा होता है, कोई उसमें डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा होता। आईडी बनाते हैं, जैसे क्लास बनाते हैं उसी तरह हम आईडी की नाम से एक आईडी बनाते हैं, उसको एच रेफरेंस में कॉल करवा देते हैं, सिंपल बस, और कुछ भी नहीं करते। एच रेफरेंस का जो लगता है उसके अंदर हम इसे कॉल करवाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर इसको चीट शीट को वाइंड अप करेंगे। तो चलता हूँ सब लाइन पे, ओके। तो ओपन, बूटस्ट्रैप पे। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, सेकंड जो लेक्चर है इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और यहीं पर पेस्ट किया और इसका लेक्चर का नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम किया, थर्ड डैश लेक्चर, ओके। अभी इसे ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप को अटैच नहीं करना पड़ेगा, मैंने इसलिए इजीली काम कर दिया। इस पर ये रिमूव कर रहे हैं, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा काम करते हैं, जैसा कि अब देखो मैंने बटन बनाना था, मैंने एक बटन की क्लास कॉल की, ठीक है। अब बटन एक बनाया मैंने, इसमें अंदर बटन लिखा क्लास PTN। अब बटन जो बनाने के मेथड है, 3 मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बटन किस मेथड है। BTN लिखा, BTN का मतलब है बटन, मैंने BTN डैश प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस जो भी लिखना है, वार्निंग, मैंने वार्निंग लिखा,
अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सबमिट। ओके, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब देखो ओपन इन ब्राउज़र। ओके, परफेक्टली हमारा बटन बन गया, ये देखो परफेक्ट बटन बन गया। ठीक है, अब इसमें मज़ीद थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। लाइक एक ये बटन बना, दूसरा इनपुट टाइप बटन या सबमिट कह सकते हो। ठीक है, नेम वही रहने दिया, क्लास BTN डैश प्राइमरी। ओके, सेव करते हैं। सॉरी, नेम में एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू का लगेगा। वैल्यू में क्या देंगे, सबमिट। सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, परफेक्टली हमारा सेकंड वाला बटन भी बन गया। देखो परफेक्ट है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये वो बड़ा है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब थर्ड वन जो सा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो हम खुद अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करते हैं। वो इसलिए डिज़ाइन मैंने करने के लिए वो किया ताकि कुछ चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर हो जाए कि बटन ऐसे भी डिज़ाइन किए जाते हैं। प्रोफेशनली हम वैसे ही डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, H रेफरेंस में कोई भी लिंक लगा दो, www.google.com। ठीक है, लिंक लगाया। अब सिंपल करना क्या है, क्लास बनाओ BTN डैश और सेव कर दो। अब ये क्या होगा, बटन लिंक हो गया है। ये अब बटन लिंक हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर, ये देखो अभी मैंने बटन पे H रेफरेंस के अंदर ऑफ नहीं किया। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबमिट। ओके, सेव किया। सेव करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ परफेक्ट। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाता है। 3-4 बार गूगल www लिख दिया, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। और HTTPS भी नहीं लिखा, https://www. ओके, सेव किया। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी भी गूगल का लिंक नहीं सही लगा, कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अदरवाइज़ जो लिंक लगाते हैं वो ऐसे लगाते हैं बटन के साथ। मेथड डिफरेंट मेथड है काम करने के, तो इस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये था मेथड काम करने का। अच्छा, अब स्पाई वाला जो सा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्पाई, ओके, ये वाला यहाँ तक काम हो गया हमारा कंप्लीट। इशू आया है, वेट। अच्छा, मैं जो सा प्रीवियस सेकंड वाला कोड था वही उठा रहा हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है इसलिए, क्योंकि मैं वो थोड़ा सा कोड ज़्यादा किया हुआ था सेकंड वाले में, तो मैं इस कोड को थोड़ा सा ले रहा हूँ, उठा रहा हूँ। ओके, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक ये कोड था, ताकि मुझे ना, मैं ये सिर्फ इसलिए उठा रहा था क्योंकि जब मैंने आपको दिखाना है ना कि स्टिकी किसे कहते हैं, तो उस लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओहो, क्या हो गया, ये क्या इसका क्यों हो गया? अच्छा, वो ऑलरेडी था उसमें, ठीक है।
तो इसको बटन से यहाँ पर पेस्ट करें, बटन से बात, ठीक है। सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करके सेव, और इसे अभी देखते हैं ब्राउज़र पे कैसा लग रहा है। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा हो गया। ओके, हमारा कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, क्लियर है, ये मैंने बताया। अच्छा, एम्बेडेड कोड भी बताता हूँ आज, एम्बेडेड कोड कैसे लगाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ अगर वीडियो लगानी है यूट्यूब की वीडियो अपने अकाउंट में लगानी है, फेसबुक के लगानी है, किसी भी चीज़ की वीडियो अपने वेबसाइट पे लगानी है, अपने टेम्पलेट पे लगानी है, तो वो कैसे लगा सकते हो वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आज तो ये तो हुआ। इससे पहले यहाँ पर एक नेम बार बनाते हैं, ठीक है। नेम बार बनाने के लिए हम यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, गूगल पे गेट बूटस्ट्रैप, ओके, गेट बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम बार, ओके। अच्छा, ये वाला जो कोड है मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने सबलाइन एडिटर पे आ रहा हूँ। एडिटर पे आने के बाद ऊपर जाऊँगा, लास्ट फर्स्ट पे आऊँगा। अच्छा, बॉडी से पहले मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको, अच्छा, इसमें से इररेलेवेंट चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ, जैसे यूआई को डेल कर रहा हूँ, होम वाले पेज को। इससे आज आपको थोड़ी सी और भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ कि हम किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। लैंडिंग पेज भी आ जाएगा इसके अंदर ही, अबाउट सर्विस, बाकी उसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन ये ऐसे रहने देते हैं, डिसेबल भी रहने देते हैं। अच्छा, ये फॉर्म जोन सा है मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये फॉर्म डिलीट किया। अच्छा, एक और चीज़ करनी है, ये यूएल को ढूंढना है। यूएल को ढूंढ के आपने ME की जगह MS यूज़ करना है, बस सिंपल। ये ऑलरेडी लेफ़्ट पे होगा, अब राइट पे चला जाएगा, ओके। अब देखते हैं इस पर करके कैसा करना, ओके, देखते हैं, परफेक्ट। ये पहले लेफ़्ट पे था, इसके साथ जुड़ा हुआ था, अब ये कहाँ चला गया, राइट पे, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मुझे इतना ही चाहिए। मैंने स्टिकी बनाना है कि मैं जैसे ही स्क्रॉल करूं ये दोबारा से यहाँ पर आए, ठीक है। अहमद की भी बराबर। अच्छा, ये लग गया है, नेम बार बन गई, परफेक्ट बनी है, कोई इशू नहीं है। कोई मतलब कुछ करना, चेंजिंग वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो पैडिंग दे के, मतलब सब कुछ हो जाता है अगर करने पे आओ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं वापस अपने सबलाइन एडिटर पे आ रहा हूँ। सबलाइन एडिटर, ये काम हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो पहले यहाँ पर ये देखो फर्स्ट पे नेम बार पे बैकग्राउंड जो कलर है लाइट है, BG लाइट, ये देखो। इसको कलर अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, जैसे कि डार्क नहीं रख सकते, इन्फो रख सकते, क्योंकि डार्क जो हो जाएगा वो टेक्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। सेव कर रहा हूँ तो रिफ्रेश किया, अब ये ठीक है। अब नेक्स्ट आता हूँ, अब हमें करना है स्टिकी के लिए पहले तो हम स्टिकी लिखेंगे यहाँ पर, स्टिकी पोजीशन टॉप, ठीक है। अब स्टिकी पोजीशन टॉप के लिए हमें उसने कहा कि आप ये क्लास यूज़ कर सकते हो स्टिकी टॉप। ऑलरेडी मैंने पढ़ाई थी, जब चीट शीट करवा रहा था तब मैंने भी बताई थी कि टॉप के लिए यूज़। अब मैंने इसे कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पे आया, यहाँ पर आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, स्टिकी पेस्ट किया है, और यहाँ पर लास्ट पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब मैं अगर इसे अपनी वेबसाइट पे देखूँगा तो कैसे नज़र आएगा, ओके। रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, पेज रिफ्रेश हुआ, अब देखो ये स्टिकी बन गई, ओके। ये देखो साथ आ गया। अगर ये यहाँ पर भी होता नेबर, तब भी ये स्टिकी रहता, ऊपर जाके इसने स्टिकी बनना था। लाइक थोड़ा सा एक और इसको एक्सप्लेन प्रॉपर कर देता हूँ, बाद में कहना कि डाउट ना रहे। इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, और ये आपका कार्ड यहाँ पर, इसे मैं पेस्ट सेव किया,
देखते हैं कहाँ पर बना है। ओके, ये यहाँ पर स्टिकी बन गई है, मतलब नेम बार हमारी यहाँ पर है, इसके ऊपर। अब ये देखो, जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊँगा ये स्टिकी ऊपर के साथ मैच होगी, परफेक्ट है। इसे बोलते हैं स्टिकी नेम बार। मतलब कहीं भी जाके इसने ऊपर एडजस्टमेंट करनी ही करनी है, जैसे मर्जी हो, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टिकी नेम बार, परफेक्ट है। ये देखो यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर। अब एक और चीज़ कर सकते हो, अब स्टिकी नेम बार का बीजी कलर चेंज कर सकते हो। अगर ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, चेक करते हैं। बीजी कलर की बजाय हम बीजी लिखते हैं वार्निंग। अगर तो हो जाए तो बेस्ट है, ना हुआ तो कोई इशू नहीं है, हम और तरीके भी हैं हमारे पास। ठीक है, कलर नहीं चेंज हुआ तो उसके लिए हमें डिसेबल करना पड़ेगा इसका कलर, ये वाला। ओके, ये यूज़ होगा, वो थ्योरी लगेगी, हो जाएगा, इशू नहीं है, वो मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, वो कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा परफेक्ट वर्क। अच्छा, अब मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ ऊपर दोबारा आगे। सिर्फ मैंने समझाना था और मैंने समझा दिया। अब मैं इसे उठा के दोबारा ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको क्या, कि हम लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो बताना चाह रहा हूँ। परफेक्ट वर्क देख लेते हैं, हो रहा है, ठीक है, उसी तरह जिस तरह था। अब लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो मेरे पास नेम बार पे डायरेक्ट वापस आ जाए। जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो वो मुझे ये वाले पेज यही सा दिखाए, ये तो ऑलरेडी नज़र आ रहा है, ठीक है। पर मैं जैसे सर्विस पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ ले जाए, यहाँ पर ले आए, ठीक है। और जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूँ, ठीक है, लिंक पे क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ लेके आए, यहाँ पर स्लाइडर पे ले आए, ठीक है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करूँ स्लाइडर पे ले आए। तो इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, करना क्या है, बहुत काम इजी है, सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास बनानी है। लाइक इसकी क्लास बनाते हैं, इसके अंदर आईडी लिखी, आईडी बनानी है, क्लास नहीं सॉरी, आईडी बनानी है। लाइक मैंने आईडी कह दिया, इसको कह दिया अबाउट, ठीक है, इसकी नाम लिख दिया अबाउट। कहीं भी आईडी लिख सकते हो, ये नहीं कि रिस्ट्रिक्शन है आपकी। अच्छा, ये कार्ड जो सा बनाया था इसको मैं आईडी दे देता हूँ सर्विस, ठीक है, ओके। ये कैरासोल है, कैरासोल को कहीं भी आईडी दे सकते हो। लाइक यहाँ पर आईडी दे दो, वहाँ दे दो, जहाँ मर्जी दे दो, पर एटलीस्ट मोस्टली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं आईडी, उसकी फ्रंट पे जो सा पहली डिव यूज़ कर रहे होते हैं उस पर आईडी देते। तो मैंने यहाँ पर आईडी बना दी लिंक के नाम से, ठीक है, लिंक के नाम से ऑलरेडी है, तो हम इसको बनाते हैं लिंक्स के नाम से, ठीक है। अब आगे ऊपर मेन्यू बार पे जाते हैं। अच्छा, मैं ये जो एच रेफरेंस है ना, एच रेफरेंस में सबसे पहले तो मैं एक आईडी इसकी बनाता हूँ, ये नेम बार की यहाँ पर आईडी, क्योंकि जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये ऊपर भी तो जाए। तो इस पे बना देता हूँ होम 1, ठीक है, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम। अब ये जो एच रेफरेंस है ना, यहाँ पर आपने हैश के साथ उसे होम 1 लिखना है बस। और यहाँ अबाउट पे अबाउट, ये सर्विस है, सर्विस पे सर्विस, ठीक है, जो नेम आपने रखे हैं वो नेम। अच्छा, लिंक पे मैंने उसका नेम रखा था लिंक्स, ठीक है, यही रखा था। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा आपका लैंडिंग पेज, ठीक है। सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो होम पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, अबाउट पे नीचे थोड़ा सा आया, सर्विस पे यहाँ पर आए, लिंक पे, अच्छा लिंक पे वर्क नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम आई है लिंक पे, लिंक पे नहीं वर्क कर रहा, लिंक पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। लिंक्स, हालांकि कुछ नहीं है, नीचे जाते हैं,
अच्छा ऑलरेडी आईडी यूज़ हुई है तो कोई इशू नहीं, हम इस वाली आईडी को मैंने ऑलरेडी कहा था कि कहीं भी यूज़ कर लो, मैं इसको उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ, सेव करता हूँ। मतलब इसके साथ आईडी लिखनी पड़ेगी थी तो लिख देते, कोई इशू नहीं था, पर मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाली डिप पे लगा दिया। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं आ गया लिंक पे, ठीक है, परफेक्ट। होम पे ऑलरेडी परफेक्ट है, होम पे जाता हूँ। अच्छा होम पे नहीं जा रहा अभी, होम पे भी इस वर्क नहीं कर रहा, होम पे भी कोई प्रॉब्लम आई है। जैसे ही देखो सर्विस पे क्लिक करता हूँ, सर्विस पे, अबाउट पे, लिंक पे, परफेक्ट है। इसे बोलते हैं लैंडिंग पेज के लिए जब हम यूज़ कर रहे हो तो तब ये यूज़ कर रहे हो। इन पे हमें लगाया नहीं है, इन पे कुछ किया ही नहीं है तो इनको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा होम वाले पे अभी डाउट है, होम वाले पे करते हैं। अच्छा /home1 वो दिखा तो रहा है पर वर्क नहीं किया उसने, देखते हैं। ओके तो इसने होम आईडी तो ठीक कॉल हुई है, /home1 परफेक्ट है, क्लास। ओके इसको उठा के हम कट करके यहाँ पर ले जाते हैं। शायद कोई प्रॉब्लम आई हो, देखते हैं। सेव किया, HOMIY, HOM, ठीक है। पेज को रिफ्रेश किया था, ठीक है। होम पे वर्क नहीं कर रहा, क्या वजह है? बाकी सब पे कर रहा है, /home आ रहा है, अबाउट की सर्विस, ठीक है, सब वर्क कर रहे हैं, होम वर्क नहीं कर रहा। अच्छा वो स्टिकी असल में मुझे लग रहा है वो स्टिकी चल रहा है, स्टिकी की वजह से नहीं कर रहा, वो वर्क हो रहा है पर वो ऊपर नहीं लेके जा रहा। उसके लिए एक और हल है, हमने थोड़ा सा गलत कर लिया काम। उसके लिए ये हल था कि हम उसको यहाँ पर लगाते हैं आईडी, इसके आगे आईडी लगा देते हैं। क्या नाम था? home1। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा एक तो आईडी यूज़ नहीं हो सकती एक टाइम पे, वो हो रही है। ओके दो आईडियों को एक टाइम पे सेट नहीं कर रहा, आईडी home1 ओके। ओके अब ठीक है, अबाउट तो ऑलरेडी यहीं पर है, सर्विस, लिंक्स, अबाउट, परफेक्ट है, सारे वर्क कर रहे हैं। ओके वो गलती ये हुई थी, मैं नेम बार को ही दे जा रहा था होम का, हालांकि नेम बार को होम कैसे आएगा, ये नेम बार की आईडी है, ये कैसे आएगी? तो वो नेम बार को हालांकि मुझे देनी चाहिए थी कि यहाँ पर किसी एक पेज को, जो भी यहाँ पर हीरो पेज होता या जो पेज होता उसको मुझे होम देना चाहिए था, ठीक है। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, सर्विस पे भी जा सकता है, लिंक पे भी, अबाउट पे, ये देखो होम पे, नीचे आते हैं होम पे लेके जाते हैं, होम पे भी आ रहा है, परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये तरीके से हम लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करते हैं, इसे बोलते हैं लैंडिंग पेज के लिए। मतलब क्या है कि किसी भी जो पोर्शन बनाया है, लाइक ये पोर्शन बनाया है, इसके किसी भी पार्ट को आईडी कॉल कर दो, नाम दे दो कोई आईडी का, और ऊपर जो मेन्यू बनाया होता है उसको हैश H रेफरेंस में हैश के साथ लिंक कर दो। जैसे ये देखो मैंने आईडी दी, H रेफरेंस में ऊपर H रेफरेंस में उसको हैश के साथ कॉल करवा दी, बस ये तरीका है काम करने का हमें जब लैंडिंग पेज